तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 16 से, मतलब बच्चों 3 ही सवाल बचे थे इस वीडियो के लिए, यानी कि इस क्लास के लिए। तो आज हम लोगों की ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बेस हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे जैसा सवाल हो फिर आप कर ही लेंगे। एक बार तो आपको समझने ही होंगे सवाल। तो बच्चों, निश्चित रूप से हम आपको समझा देंगे और हमारा प्रयास है समझाने का। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारा जो अभ्यास है 10.3 बिल्कुल अंतिम सवालों पर बच्चों आज हम लोग सवालों को हल करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो आप लोग सवाल किताब से देख लें, क्योंकि हमने यहाँ नोट नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सीधा नंबर डाल दिया। नोट करने में टाइम भी जाता है और देर भी लगती है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु ए जो भी दिए गए हैं, बिंदु बी और बिंदु सी संरेख हैं। संरेख होने की कंडीशन क्या होती है, ये इसकी बात करें बच्चों, तो पहले तो ये पॉइंट तो लिखने ही होंगे। इन पॉइंटों को तो हम जरूर लिखेंगे, क्योंकि इनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक ए है। ए कितना है बच्चों, देखिए कितना है, 1 2 7 ऐसा दिया गया है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक बी है। बी दिया गया है बच्चों 2 6 और 3, ठीक है बच्चों। और एक सी पॉइंट दिया गया है। सी आपको देखिए क्या दिया गया है, 3 10 -1 ये दिया गया है। तो यहाँ हम लोगों को ये दिखाना है बच्चों कि ये संरेख है। क्या दिखाना है, संरेख है। तो इसके लिए ये तीनों बिंदु, इनके स्थित सदिश निकाल लेंगे, इनके स्थित सदिश निकाल लेंगे। तो बच्चों, और फिर इसके बाद में जैसे हम देखिए, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास कोई 3 बिंदु हैं और ये एक ही सीध में होंगे, तो निश्चित रूप से ये संरेख होंगे। संरेख होंगे, एक ही सीध में होंगे तो संरेख होंगे, ठीक है। एक संरेख का मतलब ही एक रेखा में होना। तो सपोज दैट हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। तो इनको आपको प्रूफ करके कैसे दिखाना है इस वेक्टर अलजेब्रा की भाषा में, इस चैप्टर के तहत। तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पर मिलाने का काम कर दें और यहाँ से यहाँ पर मिलाने का काम कर दें, तो इससे बच्चों होगा क्या, अगर हम चलिए ए बी दूरी निकाल लें और बच्चों बी सी दूरी निकाल लें, इन दोनों दूरियों का योग यदि हमारा ए सी दूरी के बराबर आ जाए, ए सी दूरी ये वाली, तो निश्चित रूप से ये तीनों पॉइंट संरेख होंगे। तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, यानी कि आपको क्या मिल जाए, ए सी वेक्टर मिल जाए, इसका परिमाण मिल जाए। तो यहाँ से आपको ए बी वेक्टर मिल जाए और इसका परिमाण मिल जाए, और यहाँ से आपको बी सी वेक्टर मिल जाए और इसका परिमाण मिल जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब वेरीफाई होती है, तो निश्चित रूप से हमारे तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक है बच्चों, संरेख होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इनको ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो यही निकाल लें, फिर ये निकाल लें, फिर ये निकाल लें, फिर देख लें कि ये बराबर आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हल में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो वेक्टर निकालना सीखिए। जैसे हम ए बी वेक्टर को निकालना चाहें तो होगा क्या है, यहाँ पर बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश, फार्मूला पता है ना आपको, बी का स्थित सदिश, और बच्चों क्या होगा,
देखिए माइनस ए का स्थित सदिश, ए का स्थित सदिश, ये आप करिए। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग BC निकालेंगे, फिर इसका परिमाण भी निकालेंगे यानी कि मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो सिंपल वे में हम लोग काम करेंगे, थोड़ा सा आप समझ के चलिए। तो सबसे पहले तो B का स्थित सदिश इसको रखना है, तो 2i 6j प्लस 3k ये हो गया, ठीक है। और A ये है तो माइनस लगाइए, i प्लस 2j प्लस 7k ये लिख लिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप करिए, तो कैलकुलेशन में बच्चों 2i से एक i निकल जाएगा, तो एक i बचेगा। 6j से 2j निकालोगे तो ये 4j बचेगा। 3k से 7k निकालोगे तो ये भी आपका 4k बचेगा, बट माइनस का बचेगा, समझ गए। क्योंकि हमारी आवश्यकता AB के परिमाण निकालने की भी है, तो यहीं पर हम लोग ज़्यादा इधर उधर न भाग के यहीं पर इसका परिमाण भी निकाल ले रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का रूट करना है, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन आप ये सरल कैलकुलेशन है कर ही लेंगे। 4 चक्कू 16 और 16 ये 16 दूनी 32 और 1 33 हो गया है, ठीक है। जो आया है उसको आने दीजिए। इसी प्रकार से बच्चों BC वेक्टर पहले निकालेंगे। तो देखिए बच्चों BC वेक्टर निकालने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना, C का स्थित सदिश, C का स्थित सदिश बच्चों मेरी बात समझना। फिर क्या करोगे, C पहले था, C बाद में तो C का स्थित सदिश में से B का स्थित सदिश घटाइए, B का स्थित सदिश, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, C वाले को लिखेंगे। तो 3i प्लस 10j माइनस का k, माइनस करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, B को घटाएंगे तो B तो बस 2i 6j प्लस 3k, इसको घटा लीजिए। फिर क्या करोगे, फिर इसको घटाने के बाद में इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, 3 में से 2 गया तो ये भी i बचा है, 10 में से 6 गया तो ये 4j बचा है, ये आपका 4k हो गया। क्यों, क्योंकि ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो ये आपके पास BC वेक्टर आ गया है, ठीक है। अब इसी का आपको परिमाण भी चाहिए, ठीक है। तो परिमाण भी बिल्कुल हमें तो सेम लग रहा है, तो इसका भी रूट 33 आ जाएगा। समझिए मेरी बात को बच्चों। इतना काम करने के बाद में आपको AC भी तो चाहिए, तो इसको यहाँ निकाल लेते हैं। AC वेक्टर बिल्कुल C का स्थित सदिश बच्चों माइनस A का स्थित सदिश, समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे हैं। तो बच्चों C क्या है, 3i 10j माइनस k, A क्या है, i 2j प्लस का 7k, ये घटा के लिखिए। तो 3 में से यहाँ 2 बचा है, 2i, 10 में से 2 गया 8j बचा है, यहाँ तो 8 हो गया ना, ये वाला माइनस का k है, वो माइनस का 7k, ये भी 8k हो गया। तो देखिए बच्चों अब हम लोग यहीं पर इसका परिमाण भी निकाल रहे हैं, समझना मेरी बात को, कायदे से समझना। परिमाण निकाल रहे हैं तो फिर बच्चों यहाँ पर आप इसका परिमाण निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8 64, ये भी 8 64 हो जाएगा। तो देखते हैं इसको बच्चों, 64 दूना 128 और 4 132 हो जाएगा।
तो 132 हो गया, समझते हैं। तो 132 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा इधर मिटा के हम लोग काम करेंगे। थोड़ा सा इधर मिटा लें, ये काम करना है हमें, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 132 आया है, कितने के बराबर आया है? AC परिमाण के बराबर। 132 को बच्चों देखिए तोड़िए, 132 दो से काटिए, दुछंग 12, दुछंग 12, 66 हो गया, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 3 3, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों इस 132 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 4 गुणे 33 रूट में लिख सकते थे बच्चों। अगर थोड़ा सा 4 का वर्गमूल ले लें तो ये 2 रूट 33 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हमारे पास देखिए बच्चों, AB का परिमाण प्लस BC का परिमाण, ये कितना आया है? ये भी रूट 33 आया है, ये भी रूट 33 आया है। तो रूट 33 प्लस रूट 33, इसका अगर जोड़ करें तो ये 2 रूट 33 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, अपना काम जो आप कर रहे थे वो आपका ये AC वेक्टर के बराबर ही तो हो गया है, देख लो। तो यानी कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो 3 पॉइंट लेके चले थे वो संरेख है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। तो ये आप समझ के चलिए और कायदे से लिखिए, क्रम से। यहाँ तो इधर उधर हो जाता है, कॉपी पर आप क्रम से लिखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके बात समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा सवाल है। देखिए आपके पास फिर 3 सदिश दिए गए हैं और एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, ऐसा आपको दिखाना है। तो समझ लीजिए कि ए पॉइंट का सदिश, देखिए बच्चों, थोड़ा सा ए पॉइंट का सदिश लिखना तो है एक बार। ए पॉइंट का सदिश है 2i माइनस j प्लस k, ठीक है, ऐसा दिया गया है। इसको हम लोग b मान लेते हैं, b वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। b बिंदु का स्थित सदिश i माइनस 3j और माइनस का 5k है, ठीक है। एक c पॉइंट का स्थित सदिश है तो c वेक्टर बराबर, इसको बच्चों हम लोग जैसा दिया है वैसा लिखेंगे, 3i 4j माइनस 4k। इन तीनों सदिशों, ये तीनों सदिश किसी समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो थोड़ा सा इसमें भी समझने का प्रयास करिए। अगर देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, कोई भी, सपोज दैट ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमने 90 अंश का कोण यहाँ बनाया है, तो ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों करना क्या होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर हम
क्या करें, जैसे हम लोग करते क्या हैं, हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो उसमें होता क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो होता है। तो अगर हम लोग इसमें ये प्रूफ कर पाएँ कि ए बी दूरी प्राप्त कर लें, पहले तो ए बी वेक्टर प्राप्त कर लें, फिर उसका परिमाण प्राप्त कर लें, ए बी वेक्टर का परिमाण प्राप्त कर लें, और फिर हम बी सी वेक्टर प्राप्त कर लें, फिर बी सी का परिमाण प्राप्त कर लें। ठीक है, कैलकुलेशन समझिए। फिर बच्चों हम ए सी वेक्टर प्राप्त कर लें तो ए सी का परिमाण प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें। फिर हम देखें ये दूरी और ये दूरी का वर्ग इस दूरी के वर्ग के बराबर है या नहीं, ऐसा करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, समझिए बात को। तो देखते हैं बच्चों, कंप्लीट करके हम लोग सलूशन करेंगे। तो ये तो बात आपके क्लियर हो गई होगी कि कैसे अब आप ए बी वेक्टर निकालेंगे और कैसे आप बी सी वेक्टर निकालेंगे, कैसे आप ए सी वेक्टर निकालेंगे, कैसे आप ए बी का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, कैसे बी सी का, कैसे ए सी का, ये फिर करके देखते हैं। फिर यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो जब आपको सब कुछ पता है तो पहले बी को लिखिए, फिर ए को लिखिए, घटा दीजिए। पता तो है, आप लिख लेंगे यहाँ पर बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, ऐसे लिख लेंगे क्योंकि अभी पीछे ही सवाल किया था। तो देखिए बच्चों, ए आई माइनस 3j माइनस का 5k, ये हमने लिख लिया। माइनस करेंगे, इसको घटा देंगे, 2i माइनस जे प्लस के, इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये i प्लस का है और ये माइनस का 2i है, तो माइनस का i बचा। यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये बच्चों आपका माइनस का 2j बचा। यहाँ पर बच्चों ये माइनस का और ये माइनस का, ये 6k हो गया। देखिए कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो गई तो फिर पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता है। तो इसका यहीं पर हम लोग परिमाण भी ज्ञात कर ले रहे हैं। तो -1 का स्क्वायर, ये सब जान रहे हैं आप कैसे क्या होता है। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर कमेंट जरूर करें, हम आपको फिर से दोबारा से ये सब बातें बताएंगे। और अगर नहीं भी आपको पता है तो पिछले वीडियो देखिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 6 छंग 36। तो बच्चों 36 4 और ये √41 आ गया है, जो आया है उसको आने दीजिए। अब आते हैं अगला, बी सी वेक्टर। पहले तो बी सी वेक्टर निकालिए। पहले सी को लिखिए, 3i माइनस 4j माइनस का 4k, माइनस करिए बच्चों, बी को घटाइए तो i माइनस 3j माइनस का 5k, इसको घटा देंगे, कैलकुलेशन करिए। तो 3 में से 1 गया तो 2i, ठीक है। 4 में से ये प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का j बचा है। ये 4 और ये प्लस का हो जाएगा तो बच्चों प्लस का k बचा है। फिर बच्चों इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो ये देखिए 4 और 1 यानी कि आपका √6 आ गया है, ठीक है। इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बच्चों ए सी वेक्टर भी यहीं पर हम लोग निकाल लेंगे। ए सी वेक्टर, तो सी में से ए को घटाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सी में से ए को घटाएंगे, 3i में से 2i घटाइए तो i बचेगा। बच्चों 4j में से माइनस का j, ये घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3j बचा है। वहाँ 4 है, यहाँ ये घटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, 5k, ठीक है। अब बच्चों यहीं पर हम लोग थोड़ा सा ए सी वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 9 और 5 25, 25 और 9 34 और 1 35 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 35 आ जाएगा, ठीक है। ये 35 आ गया है।
अब देखिए बच्चों, करना क्या है, क्या करना है, देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ी समस्या ये हो सकती है कि आप जो क्रम ले रहे हैं, जरूरी नहीं ये इसी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये चित्र बनाया है, ये जरूरी नहीं होता है कि भैया ये ए बी सी यही वाले ये शीर्ष सामने रखे हों। हो सकता है बी की जगह सी हो गया हो, सी की जगह बी हो गया हो, ये होता है। तो किन्हीं दो दूरियों का वर्गों का योग करके देखिए, किन्हीं दो दूरियों के वर्गों का योग करके देखिए, तो देखिए ये जो दूरी है ये √41 है, और ये जो दूरी है √45 है, ये जो दूरी है √6 है। तो किन्हीं दो दूरियों का योग करिए, तो हम लोग अगर इनका वर्ग करें तो √35 का वर्ग और प्लस √6 का वर्ग बराबर √41 का वर्ग, ये बराबर किसी तरीके से कोई भी, ये जरूरी थोड़ी ना भैया ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना। तो ये तो 35 हो गया और ये 6 हो गया, ये इधर 41 हो गया। तो ये ऐसे आपको जरूरी नहीं था कि हमने जो यहाँ पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, ये जरूरी नहीं है कि भैया ये क्रम बना रहे। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना था। तो बस आप क्या करके दिखा देंगे, यहाँ पर दिखाएंगे आप कि भैया BC के मतलब परिमाण का स्क्वायर, ठीक है, और कौन सा, ये वाला AC के परिमाण का स्क्वायर बराबर AB के परिमाण का स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो इस कारण जो सदिश दिए गए थे, सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं। जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, निरूपित करते हैं ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सवाल हो गया है। अगला सवाल केवल एक बचा है बच्चों, उसको भी आज के ही वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ये ABC में आप चक्कर में ना पड़े, किन्हीं दो दूरियों के वर्गों का योग किसी तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा जो शीर्ष दिए गए थे वो समकोण त्रिभुज के ही सदिश थे, शीर्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कभी कभी ऐसा क्रम नहीं बन पाता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो उसको भी देखिए क्या क्या उसमें दिया गया है। किताब उठाइए और समझिए। एक सदिश A है, इसका परिमाण दिया गया है A। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 है, ठीक है। लेम्डा भी है इसमें, और इन्होंने एक लेम्डा ए मात्रक सदिश बताया है। ये मात्रक सदिश है। यदि ऐसा है तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जो विकल्प आना होगा वो आ जाएगा। आप क्या करेंगे, लेम्डा A वेक्टर का परिमाण लेंगे जो कि 1 के बराबर आ जाए, क्योंकि मात्रक सदिश है। तो यहाँ से लेम्डा को यहाँ कर दें और A को यहाँ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बराबर तो A रख सकते हैं, तो लेम्डा A बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग A निकालना चाहें तो A बराबर 1/लेम्डा। ये इस प्रकार से आ गया है। जो भी विकल्प सही हो वो आप टिक कर लेना। तो यहाँ पर तो D विकल्प सही है, D विकल्प सही है बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें।
ठीक है बच्चों, इसके आगे जो हम लोग अभी दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही 10.4 एक्सरसाइज को भी अगले वीडियो में कवर कर लेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।